कमर के दर्द की। जैसा कि आप सभी जानते हो कि जो कमर का दर्द है ना, महिलाओं में ना सबसे ज़्यादा पाया जाता है। वो हर दिन कमर के दर्द की समस्या ना लड़ती रहती है। जैसा कि आप सभी जानते हो कि आज है 21 जून। आज के दिन हमारा योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। और इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मैं आपको आपकी कमर से जो कमर का दर्द है ना, उससे निजात दिलाने के लिए कुछ योग आसन बताऊंगी, जिससे आप करके ना डेफिनेटली अपने आप को रिलैक्स पाओगे। क्योंकि मैं खुद करती हूँ तो मुझे कमर में दर्द तो होता नहीं है, अदरवाइज कुछ और प्रॉब्लम्स होती हैं छोटी छोटी, बट कमर में दर्द नहीं होता है। हालांकि मेरी जो सिजेरियन डिलीवरी हुई है, और सबको पता है कि जब सिजेरियन डिलीवरी होती है तब एक हमारे ना रीढ़ की हड्डी पे एक इंजेक्शन लगता है, जिसकी वजह से ना हमें बहुत लंबे टाइम तक या पूरी उम्र ना इस दर्द को ना सहन करना पड़ता है। इसकी वजह से कमर में हद से ज़्यादा दर्द हुआ। और मेरे 2 बच्चे हुए हैं, दोनों ही सिजेरियन डिलीवरी से हुए हैं। दोनों के टाइम में इंजेक्शन लगाया रीढ़ की हड्डी में। हालांकि दर्द होता है पर अब उतना नहीं होता, शुरू में हुआ था, अब नहीं होता है। क्योंकि मैंने ना नियमित रूप से योग आसन किए हैं, जिससे मुझे बहुत फ़ायदा है। मैं जब कुछ और औरतों को देखती हूँ ना, ये शिकायतें करती हूँ कि कमर में उनके बहुत दर्द है, क्योंकि उनको रीढ़ की हड्डी में इंजेक्शन या कुछ और अदर प्रॉब्लम्स भी होती है, जिसकी वजह से उन्हें कमर में दर्द होता है। तो मैं कुछ ऐसे आसन बताऊंगी जिन्हें अब बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा आपको इन आसन में करने में, आपको रोज करने ही चाहिए। पहला काम, आपको मॉर्निंग में जल्दी उठना चाहिए। जैसे कि मैं अपनी कई वीडियोस में बता चुकी हूँ कि सुबह में ना अपना जो टाइम है ना वो अपने आप को बनाने में लगा दो। तो सुबह सबसे पहले उठ के पानी पीना शुरू करो, कम से कम 2 गिलास गुनगुना पानी। इससे क्या होगा, इससे आपके पेट की अच्छे से सफाई होगी। उसके बाद आपको योग करने चाहिए। तो मैं शुरुआत करती हूँ अपने योग की अनुलोम विलोम और कपालभाति से, जिससे मुझे काफ़ी रिलैक्स रहता है। इसके बाद मैं धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ती हूँ। मैं करती हूँ तड़ासन, भुजंगासन, और एक हमारा होता है शशांक आसन, मंडूकासन। इनसे ना जो हम करते हैं ना, इससे हमें बहुत ही रिलीफ मिलता है कमर में, तो बहुत ही ज़्यादा। फिर जब सारे मेरे ये आसन हो जाते हैं, उसके बाद मैं करती हूँ शवा आसन। बिल्कुल एक अपने शरीर को एकदम ढीला छोड़ देना, कम से कम 5 या 10 मिनट। और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अपने आप को 1 घंटा 45 मिनट्स जैसे कि बोलते इतना देना ही चाहिए, अगर है तो देना ही चाहिए। नहीं है तो ये जो आसन है हमारे बहुत जल्दी जल्दी हो जाते हैं। मंडूकासन है, आपको सिर्फ घुटने मोड़ के बैठना होता है। इसी के अंदर आपके मंडूकासन के 2 स्टेप होते हैं, फिर एक शशांक आसन है, इसी में बैठ के हो जाता है आपका। भुजंगासन है, जब आप शवासन की स्थिति में जाओगे उससे पहले आप भुजंगासन कर सकते हो। तड़ासन करो। सूर्य नमस्कार में कुछ बहुत सारे स्टेप होते करने को, तो पर मैं 8 ही करती हूँ, और उतने ही आप भी कर सकते हो या कम भी कर सकते हो। तो आप कुछ आसन करो जिससे आपकी कमर में भी आराम रहेगा। अदर कोई प्रॉब्लम्स है, पेट की समस्या तो डेफिनेटली दूर रहती है। मैंने जैसे कि पहले बताया था कि मुझे ना पेट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने बस थोड़ा सा बताया कि मेरे हैंड फिंगर्स में थोड़ा पेन रहता है, वो भी जल्दी ठीक हो जाएगा, क्योंकि अब मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ तो वो भी ठीक होगा ही। बट बाकी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे बैक में कोई दर्द नहीं है, बच्चे मैं अच्छे से संभाल लेती हूँ, और पेट की कोई समस्या नहीं है, क्योंकि मैं अच्छे से योगासन करती हूँ। पानी ज़रूर पीना चाहिए आपको। तो जो हम सभी औरतों को ना ये संकल्प करना चाहिए आज के दिन, आज हमारा इंटरनेशनल योग दिवस है, कि आप कम से कम एटलीस्ट 15 मिनट्स मॉर्निंग के अपने आप को दोगे।